प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। में पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें प्रभु आज का इस सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा हर आवश्यकता को जरूरतों को पूरा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आइए, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बने। जिन ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह होने पाए। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बड़े उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में नाम हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो,
परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है। ओ आइए हम उसका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए और गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा प्रभु है। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा बन है। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा बन है। यहोवा ही नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा ही नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा बन है। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा प्रभु है। यहोवा ही नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा ही नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शरणी में तूने जन्म लिया यीशु, शरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। आइए उस परमेश्वर का हम महिमा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उसी अवस्था में हम देखते हैं यीशु मसीह 7 वाणी कहा था क्रूस पर। उनमें से हम आज तीसरे वाणी के बारे में जिक्र करेंगे। पहला वाणी था कि हे पिता, ये क्या कर रहे, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर। दूसरी वाणी था, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। चोर को कहा, दाने वाला चोर को कहा। और आज तीसरा वाणी हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका 19 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 25 पद से लेके हम 27 पद तक पढ़ाई करेंगे। अतः
सैनिक ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उससे अपने घर ले गया। प्रभु वचन के द्वारा हमें आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करें। हम देखें यीशु मसीह दयनीय अवस्था है। कोड़े मारा गया है, कांटों का मुकुट चढ़ाया गया है, 3 कीले ठोका गया है, छाती पर भाला भेदा गया है। ऐसे तड़प की अवस्था में हम देखते हैं कि पहली वाणी था, हे पिता ये क्या करें, इनको पता नहीं। दूसरी वाणी था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। चोर को सांत्वना दिया। और यीशु मसीह का तीसरा वाणी था मेरे प्रियो, उसकी मानवता का प्रतीक। तो आज तीसरी वाणी का जो चिंता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का चिंता, यीशु मसीह का जिम्मेदारी, यीशु मसीह का कर्तव्य, यीशु मसीह का दायित्व। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने पिता का इच्छा को पूरा कर रहा था, जो दायित्व को पूरा करता, कर्तव्य को पूरा कर रहा था, आज्ञा को पालन कर रहा था, उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपना परिवार का भी चिंता कर रहा है, अपनी मां का भी चिंता कर रहा है। हम देखते हैं कि 4 सुसमाचार में एक तीसरी वाणी केवल यूहन्ना ही मेंशन कर रहा है मेरे प्रियो। लूका में नहीं है, मत्ती में नहीं है, मरकुस में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहन्ना इस बात को मेंशन कर रहा है, यूहन्ना इस बात को प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? हम देखते हैं कि जब हम 26 पद को जब पढ़ाई करते हैं, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उससे अपने घर ले गया। मेरे पर एक बात यार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का चिंता, यीशु मसीह का जिम्मेदारी, यीशु मसीह का दायित्व क्रूस पर लटका हुआ है, फिर भी वो अपने दायित्व को नहीं भूल रहा है। क्रूस पर लटका हुआ है, वो अपना जिम्मेदारी को नहीं भूल रहा है। क्रूस पर लटका हुआ वो अपना कर्तव्य को नहीं भूल रहा है। क्रूस पर लटका हुआ है मेरे प्रियो, पिता का इच्छा को नहीं भूल रहा है, वो पिता का इच्छा को पूरा कर रहा था मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह संसार में थे मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मरियम को हे नारी कहा जा रहा है। यीशु मसीह ने मरियम को क्या बोला? हे नारी। मां नहीं बोल रहा है। अगर हम देखेंगे काना नगर में जब दाखरस घट गया और मरियम आकर यीशु से निवेदन करने लगा कि बेटा यीशु और उनका दाखरस घट गया है, तो उसके बाद बोलता, हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम है, अब तो मेरा समय आया नहीं। मरियम को ये बताना चाहता है, मरियम को मां क्यों नहीं कहा यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और खुद परमेश्वर है। ध्यान दीजिएगा, आदि में वचन था, वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ में था, और वही वचन खुद परमेश्वर था, और वही वचन मरियम के गर्भ में आया डेरा करने के लिए। यीशु मसीह यानी परमेश्वर मरियम को चुना था, मरियम को नियुक्त किया था। मरियम एक माध्यम था कि परमेश्वर पुत्र के रूप में इस जगत में आए मरियम के द्वारा। मोह माया, मां जन्म दिया है तो मां का एक नाम रहना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह आदर करता। मां का अगर दर्जा दे देता, अगर मां बोल देता, तो मरियम को सब प्रभु प्रभु मानते, मरियम को सब ईश्वर मानते। अभी भी लोग मरियम को ईश्वर में ही मानते हैं, मरियम को पूजा करते हैं। ये गलत फहमी है मेरे प्रिय। यीशु मसीह मरियम को मां नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि परमेश्वर का एक ही पिता है। यीशु मसीह का एक ही पिता, वही परमेश्वर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा।
यीशु मसीह का, उसका माँ, यीशु मसीह का जो भाई लोगों भी थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपना परिवार का जिम्मेदारी को 30 साल तक संभाल कर रखा। वो हम देखते हैं कि बढ़ई के घर में जन्म हुआ था। उसका पिताजी बढ़ई का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे। यीशु तो दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। यीशु मसीह का ऊपर सारे भार आ गया मेरे प्रियो, सारी जिम्मेदारी आ गया। बड़ा बेटा, यीशु मसीह मरियम का आदर करता था। परमेश्वर यीशु मसीह का कहने का मतलब है, हम देखेंगे 2-3 जगह में ऐसा, एक ये जगह में है नारी बोला, और एक जगह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह में प्रचार कर रहे थे। उसका भाई, उसकी माँ आकर मैंने उसको मैसेज भेजे, खबर भेजा। अगर आप पढ़ाई करेंगे मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे। मत्ती 12 अध्याय उसका 46 से अगर पढ़ाई करेंगे, 46 से हम पढ़ाई करेंगे पूरा 50 तक। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरी भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरा भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, वही मेरा माता और वो मेरा भाई। यीशु मसीह मरियम को नारी बोला। अब मरियम को ये बताना चाहता है कि हे नारी, परमेश्वर ने तुझे चुना है परमेश्वर का प्लानिंग को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का योजना को पूरा करने के। वो योजना को मत भूल, सांसारिक बातों को ध्यान मत दे। ये घटना के बाद उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे, उससे गुस्सा होने लगे, बहुत सारा बातें बोलने होगी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लोगों ने ज्यादा मदद नहीं की, सहायता नहीं की। पकड़ने वाले जब यीशु मसीह पकड़ा गया, उस समय लोगों सब भाग गए थे, लोगों बिल्कुल पास नहीं आए, मदद नहीं की। लेकिन मरियम समझ गया था कि ये मेरा बेटा के रूप में आया है, लेकिन सबसे मेन चीज है ये परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में प्रकट हो। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया था और बोला कि हे अनुग्रह का पात्री, तुम एक लड़का को पैदा करोगे, पुत्र जनोगे, तो उसका नाम यीशु रखना, कि वो यीशु का मतलब है जगत का उद्धार करता। यानी मरियम का भी वो उद्धार करता है। बेटा के रूप में जन्म किया। ये परमेश्वर एक माध्यम, एक जरिया बनाता है मेरे को। आजकल में जैसे आजकल का साइंस के अनुसार दूसरे का बीज को लेकर और एक दूसरा में प्लांटिंग करते हैं और वहां से बच्चा पैदा करते हैं। तो यीशु मसीह एक बीज है, परमेश्वर का बीज यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया। तो मरियम को प्रभु यीशु मसीह नारी इसलिए कहता था। नारी का मतलब कोई गड़बड़ वाला बात नहीं, सम्मान वाला बात है, आदर वाला बात है। वो यीशु मसीह मरियम को बताना चाहता है कि परमेश्वर का योजना को समझो, परमेश्वर का इच्छा को समझो, परमेश्वर का मर्जी को समझो, परमेश्वर का कर्तव्य को समझो, परमेश्वर का आज्ञा को समझो। तुम्हें जब स्वर्गदूत आकर मुलाकात किया था, क्या बोला था? तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने सवाल किया था, इस किस प्रकार हो सकता है? परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, और जो उत्पन्न होने वाला है वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वो सारे मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनेगा, सारे मानव जाति के पापों के लिए क्या करेगा? बलिदान होगा। तो मरियम ये बातों को जानता था, लेकिन सांसारिक मोह माया क्या करता है, एक एक बात में इस सारे बातों को भुला देता है। लेकिन उसके भाई लोगों ने, यीशु मसीह के भाई लोगों ने, मरियम का बेटा लोगों ने क्या किए? 4 भाई 4 बहनें थे, इन लोगों ने क्या कर दिया? यीशु मसीह को छोड़ दिए। यीशु मसीह के साथ और कोई मेल मिलाप नहीं किए। लेकिन हम देखते हैं कि मरियम यीशु मसीह को छोड़ा नहीं।
आखिरी समय में हम देखते हैं यीशु मसीह लटका हुआ है, और उसी समय में हम देखते हैं वहां पर मरियम का बहन मगदलीन मगदलिनी और मरियम और यूहन्ना, उसका चहेते चेला, उसका जो चेला को ज्यादा स्नेह करता, ज्यादा प्रेम करता था यीशु मसीह, वो चेला वहां पर क्रूस के सामने खड़ा हुआ है। मरियम रो रही है मेरे प्रियो। सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। मेरे पतरस से इनकार किया, यहूदास ने उसको बेच दिया, अपने आप को आत्महत्या कर लिया, बाकी चेले डर के मारे सब भाग गए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, कितना निंदा किया जा रहा है। अपने आप को, दूसरों को बचाया, अपने आप को बचाया, उतर क्रूस से उतर आया। हम देखेंगे तू परमेश्वर है, हम जान लगे कि तू परमेश्वर है बोलकर। सेना लोगों, जो सैन्य, जो जहाँ पर जो सिपाही लोगों थे, वही लोगों उसको ठट्टा कर रहे थे, गुस्सा मार रहे थे, उसका कपड़ों को क्या बोलते हैं, बांट रहे थे, लॉटरी खेल के। चोर का निंदा, सारी बातों को सहने के बाद भी देखते मेरे प्रियो, वो अपनी मां के बारे में चिंता कर रहा है। इस समस्या में क्या शिक्षा दे रहा है मेरे प्रियो क्रूस पर? अपने माता, अपना पिता का आदर करना सिखा रहा है। अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को समझा रहे, हमें समझा रहा है। इससे हम क्या सीखते हैं? माता पिता का आदर करो। वचन में लिखता है अपने माता अपने पिता का आदर करो। हम एक पद को निकालेंगे, अगर आपको एफिसियों का 6 का अगर हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई करेंगे। एफिसियों का पत्री 6 का 1 से लेकर 3 तक लिखता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। कोलिस्सियों को अगर निकालेंगे, कोलिस्सियों 3 का 20 भी अगर निकालेंगे, वहीं पर भी पौलुस कहता है 20 पद, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यीशु मसीह अपने जीवन में जो वचन प्रचार कर रहा था मेरे प्रियो, केवल प्रचार नहीं कर रहा था, वो डेमो करके दिखा रहा था। जो प्रचार कर रहा था वो कर रहा था, अपने जीवन में करके दिखा रहा था। इसे तो वो पवित्र यीशु था, उसका जीवन पवित्र था। वो ईश्वर का मनुष्य के रूप में आया था, 100% मनुष्य था और 100% ईश्वर था। अगर हम तीमोथी का पुस्तक निकालेंगे, पहला तीमोथी उसका 5 का अगर 8 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर वचन क्या कहता है हम ध्यान करेंगे। पहला तीमोथी 5 का 1 तीमोथी 5 का अगर हम 3 से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। मरियम विधवा हो गई थी, यीशु मर गया था मेरे प्रियो। यही बात को यीशु मसीह अच्छे से जानता था मेरे प्रियो। इसलिए अपने माता पिता का आदर करना। व्यवस्था में देखते हैं, निर्गमन के पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर से जो व्यवस्था लेकर आया था 10 आज्ञा में भी लिखता है, अपने माता पिता का आदर करो। तो मेरे प्रिय देखते हैं यहां पर कि सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, लेकिन यूहन्ना उसके पास बैठा हुआ था मेरे प्रियो। और यीशु मसीह यूहन्ना को देखा। यूहन्ना तैयार है, यूहन्ना रेडी है, प्रस्तुत है। यूहन्ना जिम्मेदारी को जानता था। और हम देखते हैं कि प्रभु का, यीशु मसीह का प्रिय चेलों में से यूहन्ना एक था। पतरस था, यूहन्ना था, याकूब था, लेकिन यूहन्ना से प्रेम करता था। और यूहन्ना को बोला कि देख, तेरा माता है।
यूहन्ना ने कोई सवाल जवाब नहीं किया मेरे प्रिय। यूहन्ना तुरंत आज्ञा को पालन किया, तुरंत उसका माता को लेके गया अपने साथ में। बाइबल का इतिहासकार बोलते हैं कि कम से कम 12-13 साल यूहन्ना मरियम को अपने माता जैसा सेवा किया। उसके यीशु मसीह उनके भाइयों के ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि उनके भाई लोग पूछने वाले नहीं थे मेरे प्रियो, क्योंकि सारे जिम्मेदारी यीशु के ऊपर था। यीशु को ठीक से पता था कि ये मेरे भाई लोगों ने मेरी माँ को ठीक से लालन पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपना चेला जो जिसे प्रेम करता था उस चेला को ये दायित्व दिया। एक क्रूस में ये जो तीसरी वाणी हमें क्या सिखा रहा है जानते हैं? हमें कर्तव्य निष्ठा, दायित्ववान, आज्ञाकारी सिखाता है। क्या हम आज्ञाकारी हैं? परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं? केवल कौन मेरा माता, कौन मेरा भाई हो सकता है? जो मेरा परमेश्वर का इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर का इच्छा को मानता है, वही मेरा माता, मेरा भाई है। अब पहले से देखिए कलीसिया में देखते हैं कि मरियम भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए वो ऊपर वाला कोठरी में 120 जन के शिष्य के अंदर में मरियम भी था मेरे, उसको भी पवित्र आत्मा का पाना जरूरी था। पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुआ था, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। मरियम भी उस जगह में बैठा हुआ था। मरियम को समझ में आ गया कि मेरा मकसद है परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, मेरा लक्ष्य है परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना। मां के हिसाब से तो दुख लगेगा कि मेरा बेटा आज दुख में कलवी के क्रूस पर लटका हुआ है। उसी समय मरियम को पता चल गया मेरे प्रिय कि मेरा यीशु मसीह इसलिए आया था, सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया था। अब मरियम को भी उद्धारकर्ता का जरूरी था मेरे प्रिय। उद्धार केवल यीशु से ही हो सकता है, मरियम से उद्धार नहीं मिलेगा। मरियम एक जरिया है, मरियम एक माध्यम है। यीशु मसीह से ही हमें उद्धार मिलेगा। हम मरियम को पूजा करने से उद्धार नहीं मिलेगा। हम मरियम को पूजा नहीं कर सकते। हम मरियम को हम आदर कर सकते हैं। मरियम का आदर जिस प्रकार यीशु मसीह आदर करता था, तो परमेश्वर का योजना को सफल करने के लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिस प्रकार अपने कार्य को, परमेश्वर के कार्य को पूरा किया, क्रूस पर लटका हुआ है और अपने दायित्व को नहीं भूल रहा है मेरे प्रियो। प्राण देने तक हम देखते हैं, प्राण देने तक वो विश्वास योग्य रहा, दायित्ववान रहा, कर्तव्य निष्ठा रहा, अपनी माता को नहीं भूल रहा है। हम देखते हैं कि आजकल का बच्चे लोग, आजकल का जो पीढ़ी है, अपने माता पिता को आदर नहीं करते हैं, ओल्ड होम एज में ले जाते हैं। माता पिता इतना कष्ट देकर उनको पालन पोषण किए हैं, लेकिन अपने माता पिता को आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते। इसीलिए आज परिवार में शांति नहीं है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी और उनका लड़का का, उसका पिताजी, तीनों रहते थे घर में। तो उसका पत्नी ने, बहू ने बोला कि दोनों काम में जाते थे, काम में आने के बाद थक जाते थे। तो अपना पति से बोलता है कि हमारा पिताजी को ओल्ड होम एज में छोड़ देते हैं, मैं इतना तीनों का खाना बनाने नहीं पाऊंगा, मैं उनका सेवा करने नहीं पाऊंगा। ऐसे करके एक महीना चला, 2 महीना चला, 3 महीना चला, 4 महीना चला। उसके बाद उसका पति ने उसके पिताजी को, मैंने लड़का ने अपने पिताजी को क्या हुआ, साथ में लेकर गया और डायरेक्ट बोला कि पिताजी हम आपको पालन पोषण करने नहीं पाएंगे, हम आपको ओल्ड एज में रखना चाहते हैं, हम आपको ना कि अनाथ आश्रम में रख देंगे। तो मेरे प्रियो, पिताजी ने कुछ नहीं बोला और उसके बाद लेकर गया ओल्ड एज में। तो मैनेजर बैठा था, मैनेजर के सामने बैठा दिया है और बोला कि हम पिताजी को यहाँ पर रखने आए हैं, और सारे बातें बताया, घर का प्रॉब्लम सब। तो ठीक है पिताजी आप बैठे रहिए, मैं थोड़ा सामान लेके आता हूँ। वो जा गया, गाड़ी के पास गया, सामान लेने के लिए गया। जब वो लड़का आया तो मैनेजर के साथ उसका पिताजी, जो ओल्ड है, इसका जो मैनेजर है, पिताजी का बहुत सारा हंस के बातें कर रहे हैं। तो लड़का, उसका बेटा बोला कि मैनेजर साहब क्या आप इतना हंस क्यों रहे हो, आप इतना खुशी क्यों मना रहे हो, क्या आप इनको जानते हो क्या? हाँ बेटा मैं इनको जानता हूँ, आज से
25 साल पहले ये अनाथालय में आया था। तुम्हारा ये सारा आए थे, तुम्हारा पिताजी आए थे और एक अनाथ बच्चों को यहां से लेकर गया था। और वो अनाथ बच्चा कोई नहीं, तू है। उसको झटका लग गया। तू यहां से लेकर गया था, तुझे यहां से लेकर गया था, और तू क्या करता, अपना पिताजी को यहां इस ओल्ड एज में रखने आया है। उसके बाद वो रोया बहुत, लड़का था, और अपने पिताजी को फिर से साथ में लेकर गया। तो आजकल के डेट में, आजकल का जनरेशन माता पिता का आदर नहीं करते हैं। तो इस मसीह से हमें सीखना चाहिए। इस मसीह हमको सिखाना चाहता है कि अपना माता अपना पिता का आदर कीजिए, कैसे भी रहे उनका सेवा कीजिए। मौका मिल रहा है उनका सेवा कीजिए। यीशु मसीह आखिरी समय में लटका हुआ था, दर्द भरा, पीड़ा से तड़प रहा है मेरे प्रियो, फिर भी वो अपना जिम्मेदारी को नहीं भूल रहा है। और वही जिम्मेदारी को देखते हैं चेला भी समझ रहा है, चेला भी सवाल जवाब नहीं करता है। यूहन्ना ने समझ लिया मेरे प्रियो। और यूहन्ना देखते हैं कि यूहन्ना का चैप्टर में ही ये तीसरी वाणी मेंशन किया गया। बाकी 3 चैप्टर में हम देखते हैं 3 सुसमाचार में ये जो तीसरी वाणी मेंशन नहीं हुआ है, यूहन्ना ही इसको मेंशन कर रहा है। और यूहन्ना के जीवन में ये घटा है, आंखों देखा हाल है मेरे प्रियो, जो अंग अंग निभाने वाला बात है ये। तो हम यूहन्ना से भी क्या सीखते हैं? यूहन्ना तुरंत आज्ञा पालन किया। आज्ञा पालन, पिता का इच्छा, यानी यीशु का इच्छा को पूरा करना ही पिता का इच्छा को पूरा करना मेरे प्रियो। हाँ बोलने से नहीं होगा, मैं करूंगा बोलने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को सुनना काफी नहीं है, सुनकर चलना काफी है मेरे पे। सुनकर चलने वाला बनो, सुनने वाला मत बनो। आज हम सुनने वाले बहुत हैं लेकिन चलने वाला नहीं है। यूहन्ना जैसे ही यीशु के मुख से ये वचन को सुना, ये तेरा माँ, आज से तेरा ये माँ है, इसका तो देखभाल करना, यूहन्ना समझ लिया और प्रभु से सवाल नहीं किया। यूहन्ना सोचा होगा, मेरा प्रभु, मेरा गुरु इतना तड़प रहा है, इतना उसको दर्द हो रहा है, इतना पीड़ा हो रहा है, फिर भी वो अपना जिम्मेदारी को नहीं भूल रहा है। तो हम कैसे भूल सकते हैं? 3.5 साल का सेवकाई में हम जो सीखे, धिक्कारे हमारे जीवन को, हम छोड़ के उसको को चले गए। लेकिन यूहन्ना ने समझा मेरे प्रियो, यूहन्ना ने समझा, अपने दायित्व को समझा, अपने कर्तव्य को समझा और मरियम को साथ में लेकर गया मेरे प्रियो। इस मसीह अपने दायित्व से, अपने कर्तव्य से वो नहीं मुकरा मेरे प्रियो। क्रूस पर लटका हुआ है, लेकिन क्रूस पर हम देखते हैं कि 7 वाणियों में से तीसरा वाणी कह रहा है, महान आश्चर्य कर्म को कर रहा मेरे प्रियो। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सारे जगत को प्रेम करता है, सारे मनुष्य जाति को प्रेम करता है। कोई भी धर्म का हो मेरे प्रियो, हर एक धर्म का व्यक्ति को, हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। इसीलिए तो अपने प्रेम को प्रकट किया मेरे प्रियो कलवरी के क्रूस पर। कौन जान दे सकता है मेरे प्रिय? कौन ईश्वर है जो आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य जान को दे सकता है? कौन दे सकता है? इस मसीह को, बाकी सारे देवताओं को साइड में खड़ा कर दीजिए मेरे प्रियो, सब साइड हो जाएंगे, इस मसीह ही अकेले खड़े रहेगा मेरे प्रियो। कोई दाग नहीं था, कोई पाप नहीं था। लोग आज नहीं जानते क्रूस की बातों को, क्रूस की कथाओं को, इस मसीह के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं और दोष लगाते हैं। तुम्हारा यीशु मसीह अगर परमेश्वर होता तो उसको 3 कांटों में लटका गया था, वो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया जानते हैं? वो सारे मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ है। क्योंकि वचन में लिखता है सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी क्या है जानते हैं? पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत दंड है। वो अनंत दंड से आपको बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। वो यीशु आराम करने के लिए नहीं आया था। उसका जीवन को पढ़िए, बाइबल को जो जला रहे हो, बाइबल को जो फाड़ रहे हो, जो विरोध कर रहे हो ना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका आंख को खोल दे, सच्चाई को जान ले। आज इस मसीह का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सत्य बोलता है, सच बोलता है, और सच को सबको कड़वा लगता है। जो व्यक्ति शराब पी पी कर अपना जीवन को बर्बाद करता था, वो यीशु मसीह में आया और उसका जीवन बदल गया। क्या वो धर्मांतरीकरण हो गया मेरे प्रिय? धर्म बदल लिया? यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया था, वो मन बदलने के लिए आया था, मन परिवर्तन करने के लिए आया था। अपने आप को दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि वचन में लिखता है कि मेमना आएगा, जगत का मेमना। यूहन्ना ने देखा, दूर से बोला, देखो जगत का मेमना आ गया।
सारे जगत का पाप को अपने ऊपर उठा लिए जा रहा है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ है। जो व्यक्ति क्रूस की बात को नहीं समझता है वो एक मूर्खता का बात बोलेगा। आज लोग मूर्खता का बात बोलते हैं लेकिन क्रूस की बात को नहीं जानते क्रूस में क्या हुआ है। 7 वाणी कहा मेरे प्रिय इसमें से क्रूस पर। पहला वाणी था, हे पिता ये क्या करने को पता नहीं, इनको माफ कर। दूसरा वाणी था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा वाणी था ये कि हे नारी ये तेरा बेटा है। और यूहन्ना को बोला, यूहन्ना ये तेरा माता है। तो एक तीसरी वाणी से हमें क्या सीख मिलता है जानते हैं? अपने दायित्व से अभी कभी ना भूलें, अपनी जिम्मेदारी से कभी ना भूलें। आखिर तक, प्राण दिन तक हम विश्वास योग्य बने रहना है। हमें कलीसिया में अपने दायित्व को ना भूलना है, हमें मंडली में अपना कर्तव्य को ना भूलना है, अपना घर में भी अपना दायित्व को ना भूलना है, कर्तव्य को ना भूलना है, माता पिता का हमें आदर करना है। हमें जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह देकर गया है वो जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। क्योंकि मेरे प्रियो यहां पर हम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। यीशु मसीह सारे कामों को कलवरी के क्रूस पर करके दिखा दिया, खत्म कर दिया। जो बलिदान होना था वो बलिदान किया मेरे प्रियो, और तीसरे दिन जी उठा। सारे मानव जाति के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। एक बार बलिदान, एक बार बलिदान हुआ, दोबारा नहीं। और अपनी जिम्मेदारी को वो समझा रहा है। आज कलीसिया का जिम्मेदारी क्या है? आज मंडली का जिम्मेदारी क्या है? आज हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं क्या? परमेश्वर का जो कर्तव्य, परमेश्वर का जो आज्ञा है, परमेश्वर का जो इच्छा है कि हम पूरा कर रहे हैं क्या? कि अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अपने मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है मेरे प्रियो, वो शीघ्र आने वाला है। क्रूस उठाना ही हमारा काम है, दुख उठाना ही हमारा काम है। वो आने वाला है न्याय करने के लिए मेरे प्रियो। इसलिए अपने जिम्मेदारी से मत हटिए मेरे प्रियो। आपका कलीसिया में जो जिम्मेदारी आपको दिया गया उस जिम्मेदारी से मकरे मत, उसको पूरा कीजिए। उस चेले के दौरान हम क्या सीख रहे हैं? चेले बोलता है मैं प्रभु अवेलेबल हूँ, यीशु मसीह में अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, आप बोलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। वो रेडी है, अपने आप को रेडी है। क्या हम रेडी हैं कलीसिया के प्रति, मंडली के प्रति, प्रभु का सेविकाई के प्रति? क्या हम रेडी हैं कि प्रभु मैं अवेलेबल हूँ? हम तो पीछा छोड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। है कौन चर्च जाएगा, कौन संगति जाएगा? संसार में आज व्यस्त लोग, पता नहीं इसमें से योजना को लोगों समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए क्या है? मूर्खता है, और उद्धार पाने वाले क्या है? सामर्थ है। तो हम देखें मरियम अभी अकेली हो जाएगी, उसका बेटा लोगन भी पूछने वाला नहीं है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना को बोला कि तेरे माँ को ले जाना, ये ताश से तेरा माँ है, मैं तभी चला जाऊंगा, मैं तो नहीं रहूंगा, अब आपसे ये तेरा माँ है, इसको संभाल। तो यीशु मसीह का चिंता को हम देख रहे हैं प्रकट किया है। यीशु मसीह हमारे लिए चिंता करता है मेरे प्रियो, हर एक माँ के लिए चिंता, हर एक विधवा के लिए चिंता करता है। वो हमारे लिए चिंता करता है। वो खुद परमेश्वर था मेरे प्रियो, और मनुष्य था, मनुष्य के रूप में आया। मनुष्य का दुख भोग सुखी, दुख भोग रूपी हो गया, मेरे अपने आप को दासत्व में ले आया। संसार का दुख को वो सह लिया मेरे प्रियो, और अपने दायित्व से वो निमुख कर रहा है, अपने कर्तव्य से वो निमुख कर रहा है, नहीं हट रहा मेरे प्रियो, अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट रहा है प्रभु मेरे प्रियो, वो पूरा कर रहा है। तो आइए हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। 1 महीना हम पिता खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, मटन चिकन नहीं खाएंगे, दुख मनाएंगे। 1 महीना जाने के बाद जैसा का तैसा भी। अगर दुख भोग पालन करना है मेरे प्रियो तो यीशु मसीह के जीवन से और यूहन्ना का जीवन से सीखें। 1 महीना दुख भोग मानने से कुछ फायदा नहीं मेरे प्रियो। आपको प्रतिदिन उसका क्रूस को उठाना पड़ेगा, प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारी को, प्रभु का जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा, प्रभु का इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। तब जाके आप उसका संतान कहलाओगे। जितनों ने उसका ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया।
ये बात को हम समझना है। कौन है मेरा माता भाई? जो उसका इच्छा पूरा करता है, जिसका मर्जी में चलता है, वही उसका माता, उसका भाई लोगों है। क्या हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसका ये दायित्व, ये कर्तव्य के अनुसार हम चल रहे हैं? क्या हम कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं? ये तीसरी वाणी हमें सिखाता है, हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्य से, अपने दायित्वों से, परमेश्वर की आज्ञा से हम पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर ने जो कहा है उसको हम पूरा करना है, तब जाके हमारा जीवन में हमें आशीष मिलेगा, आत्मिक आशीष मिलेगा, सांसारिक आशीष भी मिलेगा। सबसे पहले उसका राज और धर्म का खोज कर बाकी सारे वस्तु में तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो उनमें से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। वो मेरा पिता के इच्छा पर चलता है, वो ही उस राज्य में प्रवेश कर पाएगा। ये था क्रूस पर यीशु मसीह का तीसरी वाणी, जो हमको सीख देता है कि हम अपने जिम्मेदारी से ना हटें, अपने कर्तव्य से ना हटें, अपने दायित्व से ना हटें। हमें कलीसिया का जिम्मेदारी को समझना है मेरे प्रियो। हम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? आपका कलीसिया है। आपका कलीसिया का दायित्व को आपको समझना, कैसे कलीसिया से आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे अपने आप को तैयार करेगा, प्रस्तुत करेगा, कलीसिया का देखभाल कैसे करना है, सबको हमको समझना पड़ेगा। इतना दुखद अवस्था में यीशु मसीह है मेरे प्रिय, पीड़ा में है, फिर भी वो अपना जिम्मेदारी से नहीं हट रहा है। यह हमें सिखा रहा है कि प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य बने रहना, तब तुम जीवन को हमको पाओगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।